पहला टॉपिक है राउटर आईडी, दूसरा होगा पैसिव इंटरफेस और तीसरा होगा डिफ़ॉल्ट रूट इंजेक्शन। इस इंटरफेस के ऊपर सबसे बड़ा वाला आईपी एड्रेस असाइन किया गया है तो वो है 203 और यही बन जाता है इस राउटर की राउटर आईडी बाय डिफ़ॉल्ट। क्योंकि हम जो है वो नहीं चाहते कि हमारी जो इंटरनल अपडेट्स हैं राउटिंग के हवाले से, OSPF के हवाले से, वो हमारे नेटवर्क से बाहर जाएं ISP की तरफ। तो हमने क्या करना होगा कि इस पोर्ट को हमने, ये जो पोर्ट है इस पोर्ट को हमने क्या बनाना है, पैसिव इंटरफेस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल के वीडियो लेक्चर्स की इस सीरीज़ के थर्ड लेक्चर में आपको खुशामदीद। पहले दो लेक्चर्स में हमने OSPF की बेसिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको बेसिक OSPF की कॉन्फ़िगरेशन सिखाई थी और उसको एक नेटवर्क के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट करना है आपको सिखाया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप अभी हमारी उस पिछली वीडियोस को देख लें ताकि आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएं और उसके बाद आप इस वीडियो पे आ जाएं, जिसमें हम जो है वो कुछ एडवांस टॉपिक्स आज डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें पहला टॉपिक है राउटर आईडी, दूसरा होगा पैसिव इंटरफेस और तीसरा होगा डिफ़ॉल्ट रूट इंजेक्शन। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। और सबसे पहले इस नेटवर्क को मैं आपके लिए थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। इस नेटवर्क में आपके पास जो है वो 5 राउटर्स हैं, जिनमें R1, R2, R3, R4 और R5। ठीक है जी, और 7 डिफरेंट नेटवर्क्स जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिनमें पहला नेटवर्क ये है 10.1.1.0/24 और इसी तरह से ये बाकी सारे 6 ये हो गए। और 7वां जो है वो ये वाला नेटवर्क है जो कि हमारे राउटर R4 को ISP के साथ कनेक्ट करता है, जहाँ से हमें इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है या जहाँ से हम पब्लिक के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क है इसको हम ISP वाला नेटवर्क कहते हैं। तो ये हो गया जी यहाँ तक नेटवर्क की डिस्क्रिप्शन। चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। और जो पहला टॉपिक है हमारा वो है राउटर आईडी। राउटर आईडी क्या होता है कि किसी भी राउटर की एक नेटवर्क के ऊपर उसकी पहचान, और उसके लिए राउटर को जब हमने रिमोटली एक्सेस करना हो और उसको कॉन्फ़िगर करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, उसकी राउटर आईडी। ठीक है जी, तो राउटर आईडी हम चेक करते हैं राउटर की क्या है, और उसको मज़ीद हम जो है वो ऑटो, मतलब जो उसके पास डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो राउटर आईडी है वो क्या होती है वो हम चेक करते हैं। उसके बाद हम इसको मैनुअली कॉन्फ़िगर करना चाहें तो वो भी हम आपको सिखाते हैं। तो इनके सारी चीज़ें हम आपको राउटर आईडी के हवाले से बताते हैं। तो राउटर 4 को हम ओपन करते हैं और यहाँ पर हम आते हैं, इनेबल कमांड के थ्रू हम अंदर आ गए। यहाँ पर हमने देख लिया शो आईपी प्रोटोकॉल्स की एक कमांड के थ्रू हमने चेक कर ली इसकी राउटर आईडी। ये है जी, हमें इसने राउटर आईडी बता दी। इस राउटर की आईडी क्या है, 203.1.113.1। ये राउटर आईडी कहाँ से आई, ये राउटर आईडी मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से आई। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इस कमांड को जब हम लगाते हैं तो हमें इस राउटर के ऊपर जितनी भी इंटरफेसेस के ऊपर आईपी एड्रेसेस असाइन किए गए हैं वो उन सब की लिस्ट आ जाती है। 0/0 गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0 के ऊपर जो आईपी एड्रेस है वो ये है। इसी तरह से इस पोर्ट के ऊपर जो आईपी एड्रेस है वो ये है 203 वाला, और तीसरी जो पोर्ट है उसके ऊपर ये आईपी एड्रेस है सीरियल 0/1/0 के ऊपर ये आईपी एड्रेस है। बाकी इंटरफेसेस के ऊपर कोई आईपी एड्रेस असाइन अभी तक नहीं किया गया। तो इन इंटरफेसेस के अंदर जिस इंटरफेस के ऊपर सबसे बड़ा वाला आईपी एड्रेस असाइन किया गया है तो वो है 203 और यही बन जाता है इस राउटर की राउटर आईडी बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है जी, ये हो गया आपको राउटर आईडी के बारे में इंट्रोडक्शन कि ये कैसे जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सेट हो जाती है खुद ही। अब होता ये है कि आपने जो है वो राउटर आईडी अपनी मर्ज़ी से सेट करनी होती है मैनुअली, ताकि जब भी आपको नेक्स्ट टाइम आप राउटर को कहीं से रिमोटली किसी जगह से एक्सेस करना चाहें तो आपके पास वो राउटर आईडी लिखी हो या आपको याद हो तो आप उसको यूज़ करके जो है वो अपने राउटर को एक्सेस कर लें। तो मैनुअल कॉन्फ़िगर करने का क्या तरीका है कि हम इस राउटर के ऊपर जो है वो एक लूप बैक इंटरफेस क्रिएट करते हैं और उस इंटरफेस को हम जो है वो आईपी एड्रेस देंगे और वो आईपी एड्रेस जो है वो बन जाएगा हमारा राउटर आईडी। तो देखते हैं कैसे होता है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस लूप बैक 0, इसको कोई भी एक नंबर दे दें
ये इंटरफेस से क्रिएट हो गई, इसको हम एक आईपी एड्रेस दे देंगे, कोई सा भी आईपी एड्रेस, जैसे कि 1.1.1.1, ठीक है, आसान सा। 255.255.255.0 ये एक आईपी एड्रेस हमने इसको असाइन कर दिया। नो शटडाउन की कमांड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो लूप बैक इंटरफेसेस होती हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही होती हैं, ठीक है जी। तो अब हम जो है वो बाहर जाके देखते हैं कि क्या हमने जो लूप बैक इंटरफेस के ऊपर जो आईपी एड्रेस लगाया है ये हमारी राउटर आईडी बन गई है या नहीं बनी। तो चेक करते हैं ज़रा, शो आईपी प्रोटोकॉल्स। तो आपने देखा कि ये अभी तक नहीं हुई, ठीक है। ये क्यों नहीं हुई कि हमारा जो इस राउटर के ऊपर OSPF का प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस को हमें एक दफ़ा रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो है ये जो हमने लूप बैक इंटरफेस के ऊपर आईपी दी है वो हमारी राउटर की राउटर आईडी बन जाए। तो वो हम कैसे करेंगे, पहले हम देखते हैं कि इस राउटर के ऊपर कौन सा OSPF का प्रोसेस चल रहा है, उसको चेक करते हैं। वो किस कमांड के थ्रू होगा, शो रन पाइप कमांड सेक्शन OSPF। इस कमांड के थ्रू आपको पता चला है कि इस राउटर के ऊपर राउटर OSPF 1 का प्रोसेस चल रहा है और ये वाला नेटवर्क जो है वो इसके ऊपर चल रहा है। इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है जी। और कॉपी करने के बाद हम दोबारा आए कॉन्फ़िगर टर्मिनल में और यहाँ पर हमने लिख दिया नो राउटर OSPF 1, ठीक है। इस कमांड के थ्रू हमने OSPF का प्रोसेस जो है वो डिसेबल कर दिया फॉर द टाइम बीइंग, थोड़े टाइम के लिए। दोबारा से हम यही लगाएंगे, यही कमांड राउटर OSPF 1, ठीक है। हमने वो दोबारा से उसको ऑन कर रहे हैं और जो नेटवर्क हमने इसके ऊपर किया हुआ था उसको दोबारा हम पेस्ट कर देते हैं, तो यही नेटवर्क जो है वो इसके ऊपर दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये देख लें आप कि एडजेसेंसीज जो हैं वो बननी शुरू हो चुकी हैं। अब क्या हुआ कि हमने राउटर का जो प्रोसेस था OSPF का उसको हमने रीस्टार्ट कर दिया। अब हम दोबारा जाकर देखते हैं कि हमारी राउटर आईडी चेंज हुई कि नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो राउटर आईडी है वो क्या होगी, चेंज हो चुकी है, ठीक है। जो आपने लूप बैक का इंटरफेस का आईपी एड्रेस रखा था वही बन चुकी है। तो हम देख लेते हैं अपनी इंटरफेसेस को भी एक नज़र। ये देखें यहाँ पर लूप बैक 0 के ऊपर जो आपने आईपी एड्रेस रखा था वो आपका क्या बन चुका है, आपका राउटर आईडी बन चुका है, ठीक हो गया जी। ये तो था एक तरीका कि हमने लूप बैक इंटरफेस के थ्रू जो आईपी एड्रेस रखा वो बन गया हमारा राउटर आईडी। अब दूसरा तरीका जो है उसको डिस्कस करते हैं कि हम जो है वो खुद से भी एक कमांड लाइन के थ्रू हम राउटर आईडी सेट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल आगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए हम और यहाँ पर आकर हम एक कमांड लिखेंगे। पहले हम जाएंगे जी राउटर के प्रोसेस में राउटर OSPF 1 और यहाँ पर हम कमांड लिखेंगे राउटर आईडी और यहाँ पर कोई भी राउटर आईडी जो हम अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 2.2.2, ठीक है। और इसको डायरेक्ट हम एंटर कर देंगे, कोई सबनेट मास्क देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, अब ये हमें कह रहा है कि आप जो है वो अपने प्रोसेस को दोबारा से रीलोड करें या ये वाली कमांड यूज़ करते हुए आप जो है वो क्या कर लें, इसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि आपने जो राउटर आईडी सेट की है ये इसको टेक इफेक्ट ये कर ले अगर आपने इस कमांड को यूज़ किया तो, ठीक है जी। तो क्या होगा, यहाँ पर आ गए हम और यहाँ पर हम जो है वो बाहर आ गए, यहाँ पर प्रिविलेज मोड में आ गए। यहाँ पर आकर हमने वही कमांड दोबारा से पेस्ट कर दी। पेस्ट करने के बाद ठीक है, ये हमसे पूछ रहे हैं कि रीसेट ऑल OSPF प्रोसेस, तो हम कह देते हैं यस, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस हम करेंगे तो ही हमारी ये जो राउटर आईडी हमने सेट की है वो इसके ऊपर कॉन्फ़िगर हो जाएगी और हमारे राउटर के ऊपर शो भी होगी, ठीक है जी। तो हम इस राउटर के सारे प्रोसेस को यस करते हैं। ये आपने ख्याल करना है कि प्रोडक्शन नेटवर्क में जहाँ पर लाइव चीज़ें चल रही होंगी और एक कंपनी का जो लाइव इन्वायरमेंट होगा वहाँ पर आप ये चीज़ ट्राई ना करें, ठीक है, क्योंकि आपका जो डेटा है काफ़ी सारे OSPF के पास जो हैं वो लूज
डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका नेटवर्क डाउन हो सकता है और आपके लिए इश्यूज आ सकते हैं। तो ये जो है वो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आप जो है वो पहले चेक कर लें कमांड्स, उसके बाद फिर वो जो है प्रोडक्शन नेटवर्क में इसको यूज़ करें। ठीक है जी। तो यस किया, ये सारे प्रोसेस जो थे ये राउटर के वो रीस्टार्ट हुए। अब हम जाके अपनी राउटर आईडी चेक करते हैं, शो आईपी प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी राउटर आईडी जो है वो दोबारा से चेंज हो चुकी है। ठीक है जी। तो ये देखें, यहाँ पर अभी तक आपको पता चल रहा है कि अभी तक दोबारा से एडजेसेंसीज जो हैं वो SPF की बन रही हैं, मतलब हमने सारे उसके प्रोसेस जो हैं वो रीस्टार्ट किए थे इस वजह से। ठीक है जी। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई राउटर आईडी के हवाले से कि हमने राउटर आईडी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, उसके 2 तरीके हमने सीख लिए। तो ये था सारा राउटर आईडी के हवाले से जी। तो आज की इस वीडियो का हमारा दूसरा टॉपिक है वो है पैसिव इंटरफेस। ठीक है। तो ये वाला जो नेटवर्क है 203 वाला, ये तो हमने अभी तक ना ही अपने इस नेटवर्क के ऊपर एडवर्टाइज़ किया है और ना ही इस पोर्ट को हमने पैसिव इंटरफेस बनाया है, क्योंकि हम जो है वो नहीं चाहते कि हमारी जो इंटरनल अपडेट्स हैं राउटिंग के हवाले से, OSPF के हवाले से, वो हमारे नेटवर्क से बाहर जाएं ISP की तरफ। तो हमने क्या करना होगा कि इस पोर्ट को हमने, ये जो पोर्ट है इस पोर्ट को हमने क्या बनाना है, पैसिव इंटरफेस। ठीक है जी। तो पैसिव इंटरफेस इस पोर्ट को हमने बनाना है और इसका जो ये जो नेटवर्क है 203 वाला, इसको भी हमने एडवर्टाइज़ करना है अपने इस अंदर सारे नेटवर्क के साथ। लेकिन हमने कोई भी अपडेट जो है वो बाहर नहीं भेजनी ISP की तरफ, इंटरनेट की तरफ, इसलिए हमने इस पोर्ट को पैसिव इंटरफेस बनाना है। ठीक है। तो ये पोर्ट के ऊपर मैं माउस लेकर आया हूँ, तो ये पोर्ट जो है वो बता रहा है कि इसका नंबर है गीगाबिट ईथरनेट 0x0x1। तो चलते हैं R4 के ऊपर और उसके ऊपर हम कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं कि हमारी ये पोर्ट जो है वो पैसिव इंटरफेस बन जाए। पहले जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस राउटर के ऊपर जो OSPF के प्रोसेस चल रहे हैं वो क्या है। शो रन पाइप कमांड सेक्शन OSPF। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा अभी तक जो है वो नेटवर्क जो है वो 10 वाला वो एडवर्टाइज हुआ है इंटरनल सारे नेटवर्क के साथ, लेकिन जो है वो हमारा 203 वाला नेटवर्क वो अभी तक एडवर्टाइज नहीं हुआ। तो हमने जो है वो उसको भी एडवर्टाइज करना है और उस पोर्ट को भी पैसिव बनाना है ताकि हमारी कोई भी अपडेट हमारे नेटवर्क से बाहर ना जाए। तो हम चलते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशंस में, राउटर OSPF 1 जो प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है उसी के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर हम उस पोर्ट को पैसिव इंटरफेस, और उस पोर्ट का नंबर क्या था, उस नंबर को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं जी, एक सेकेंड, मैं यहीं से एग्जिट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डो शो IP इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी पोर्ट के ऊपर वो वाला IP एड्रेस लगा हुआ है। 203 वाला IP एड्रेस इस पोर्ट के ऊपर लगा हुआ है गीगाबिट ईथरनेट 0x0x1 के ऊपर। तो हम दोबारा से उसी प्रोसेस के अंदर जाते हैं, राउटर OSPF 1, और यहाँ पर हम लगा देंगे उस पोर्ट को पैसिव बना देंगे, पैसिव इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x0x1। ठीक है जी। ये हमने लगा दिया, ये पोर्ट हमारी बन गई पैसिव इंटरफेस। अब इस पोर्ट के थ्रू हमारा कोई भी इंटरनल अपडेट जो है वो हमारे नेटवर्क से बाहर नहीं जाएगी, और साथ ही साथ हम जो नेटवर्क है 203 वाला उसको भी एडवर्टाइज कर देते हैं। तो वो नेटवर्क क्या है 203.1.113.0 और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क है 20.0.0.255 और एरिया भी हम लिख देते हैं एरिया 0। तो ये नेटवर्क कमांड के थ्रू हमने इस नेटवर्क को भी एडवर्टाइज कर दिया है अपने इंटरनल नेटवर्क के साथ। ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं, अगर हम दूसरे राउटर के ऊपर आए R3 के ऊपर, तो यहाँ पर आकर हम चेक करें तो ये देखें, ये इसके साथ जो है वो एडजेसेंसीज बननी शुरू हो गई हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर होना शुरू हो चुकी हैं। हम फिर भी जाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं जी शो IP राउट, इसका राउटिंग टेबल देखते हैं। तो यूँ ही हमने इसका राउटिंग टेबल खोला तो आपने देखा कि OSPF के थ्रू इसके पास अपडेट आ चुकी है कि आपके साथ एक नेटवर्क कनेक्ट हुआ है 203 वाला। ठीक है। तो R3 को भी पता चल चुका है कि R4 के थ्रू हमारे पास जो है वो नेटवर्क है कनेक्ट हो चुका है। तो इसी तरह से ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सारे नेटवर्क में शेयर हो जाएगी। ये नेटवर्क सारे इंटरनल
राउटर्स के पास इसकी आइडेंटिटी आ जाएगी। जबकि हमने चूँकि इस पोर्ट को पैसिव इंटरफेस बना दिया है तो हमारी कोई भी अपडेट जो है वो अब इस राउटर से यहाँ से बाहर नहीं जाएगी ISP की तरफ। ठीक है, तो ये होती है पैसिव इंटरफेस का फंक्शन कि जब भी आपने कोई अपडेट रोकनी हो तो आप उस पोर्ट को पैसिव इंटरफेस बना दें। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं हम अपने इस वीडियो के थर्ड पार्ट के ऊपर, जिसमें हम सीखेंगे कि डिफ़ॉल्ट रूट इंजेक्शन का प्रोसेस जो है वो कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमने करना क्या है कि हमने ये जो डिफ़ॉल्ट रूट वाला कॉन्सेप्ट है इसको अप्लाई करना है R4 के ऊपर। और वो कैसे होगा कि इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि डिफ़ॉल्ट रूट का क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले मैंने पहले भी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, लेकिन फिर यहाँ से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। डिफ़ॉल्ट रूट ये होता है कि अगर कोई पैकेट हमारे इस नेटवर्क के अंदर आ गया है जिसके पास बाहर जाने के लिए या जिसके पास उसकी डेस्टिनेशन मौजूद नहीं है कि उसने जाना कहाँ है, तो फिर क्या होता है कि हमारे ये सारे राउटर्स मिलकर उस पैकेट को कहाँ फॉरवर्ड कर देते हैं, बाहर ISP की तरफ। ठीक है, ताकि ये हमारे नेटवर्क से बाहर चला जाए और हमारे नेटवर्क में ही घूमता ना रहे, ताकि लूप्स क्रिएट ना हो, कंजेशन क्रिएट ना हो और हमारा वो पैकेट जो है वो हमारे नेटवर्क को ख़राब ना करे। इसलिए हम उस पैकेट को बाहर भेज देते हैं डिफ़ॉल्ट रूट की तरफ। ठीक है जी, तो हम जो है वो राउटर R4 के ऊपर जो है वो हम एक कमांड के थ्रू डिफ़ॉल्ट रूट बताएंगे इसको कि कौन सी पोर्ट के थ्रू जो है वो अपने इस राउटर को ये जो पैकेट होगा इसको बाहर भेजना है। और फिर उसको हम जो है वो उस पाथ को एडवर्टाइज़ करेंगे तमाम इंटरनल राउटर्स के ऊपर बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ डिफ़ॉल्ट रूट इंजेक्शन। ठीक है, तो R4 के ऊपर हम आते हैं और स्टैटिक डिफ़ॉल्ट रूट की हम सेटिंग करते हैं। तो इसमें हम आते हैं, यहाँ पर हम कमांड लिखेंगे IP route और IP route में हम क्या लिखेंगे, कमांड 0.0.0, मतलब ऐसा पैकेट जिसका कोई भी नेटवर्क एड्रेस ना हो और ना ही उसका कोई सबनेट मास्क हमें पता हो, और उसका जो है वो नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस यहाँ पर हम देंगे। तो नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस क्या होगा कि वो यहाँ से राउटर से किस तरफ जाए, इस ISP की तरफ। ठीक है, तो इस ISP का जो IP एड्रेस है वो हम दे देंगे 203.1.113.2। ठीक है जी, 203.1.113.2। ठीक है, ये IP एड्रेस हमने दे दिया। डिफ़ॉल्ट रूट जो है वो हमने इनेबल कर दिया इस राउटर के ऊपर। अगर हम इसका राउटिंग टेबल देखें, शो IP राउट, तो इसमें आप देख सकते हैं मोर के लिए मैं स्पेस बार को प्रेस करता हूँ तो ये बता रहा है कि स्टैटिक रूट के लिए ये हो गया, और ये जो है वो इसका डिफ़ॉल्ट रूट का पाथ आ गया। और इसने कहाँ पे जाना है जी, इस पोर्ट के ऊपर, इस IP एड्रेस के ऊपर इसने फॉरवर्ड हो जाना है R4 से। ठीक है जी, ये तो हमने सेट कर दिया। अब इसको जो है वो हमने, अगर हम R3 को देखें, R3 को मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर अभी तक ये इसकी अपडेट नहीं आई। शो IP रूट, ये देखें यहाँ पर अभी तक स्टैटिक रूट की कोई भी अपडेट नहीं आई। लेकिन जो ही मैं उस R4 के ऊपर आऊँगा और यहाँ से मैं उसको ये जो डिफ़ॉल्ट रूट, ये जो स्टैटिक रूट डिफ़ॉल्ट स्टैटिक रूट हमने जो भी सेट किया है, इसको मैं एडवर्टाइज़ करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, सारे नेटवर्क के अंदर ये फैल जाएगा और सबको पता लग जाएगा कि जब भी आपने कोई अपडेट ऐसी आ जाए, कोई ऐसा पैकेट आ जाए जिसका डेस्टिनेशन मालूम ना हो, तो उसको इस पोर्ट के ऊपर फॉरवर्ड कर दें आप। ठीक है जी, तो ये कैसे होगा हम अभी करते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यहाँ पर हम आए और यहाँ पर हमने आकर एक कमांड देंगे, राउटर OSPF1 वाले प्रोसेस के अंदर आए और यहाँ पर हम देंगे डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। ठीक है, ये कमांड है डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। इस कमांड को हमने अप्लाई कर दिया। अब आप देखेंगे कि अगर हम R3 के पास जाते हैं तो देखते हैं कि इसके पास, इसको पता चल चुका है या नहीं चला। तो देखें शो IP राउट, ये देखें इसको भी अब पता चल चुका है कि डिफ़ॉल्ट पैकेट या डिफ़ॉल्ट रूट के लिए कोई भी पैकेट आएगा तो उसको आपने फॉरवर्ड कर देना है और इस पोर्ट के ऊपर, मतलब ये वाली पोर्ट जो है वो R3 से R4 के साथ इसको कनेक्ट कर रही होगी। तो जब R4 पे जाएगा तो R4 फिर उसको आगे मज़ीद 203 वाली उस IP एड्रेस के ऊपर फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है जी,
तो ये जो E2 है, E2 का मतलब है कि एक्सटर्नल टू, ठीक है। E2 यहाँ पे लिखा होगा, मैं आपको इसका भी थोड़ा सा बता दूँ, एक्सटर्नल टाइप 2। ये इसका मतलब ये होता है कि ऐसा पाथ जो हमने बाकी तो हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड थे और OSPF के थ्रू लर्न किए हुए थे, लेकिन हमने जो है वो एक स्टैटिक पाथ जो है वो इसके अंदर इंजेक्ट किया है। तो ये एक्सटर्नली हमने ये काम किया है, इसलिए ये E2 का इसको कहते हैं जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि कैसे राउटर आईडी को आप चेक करते हैं और फिर उसको कैसे आप चेंज करते हैं मैनुअल तरीके से, और कैसे जो है पैसिव इंटरफेस को आप क्रिएट करते हैं, और उसके साथ साथ डिफ़ॉल्ट रूट को कैसे आप इंजेक्ट करते हैं अपने पूरे नेटवर्क के अंदर। तो अब जो है वो इन सारे राउटर्स को पता चल चुका होगा। ये देखें R1 के ऊपर अगर हम आते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर इसको भी पता चल चुका है कि डिफ़ॉल्ट रूट के लिए अगर कोई चीज़ आ जाती है तो उसको आपने कहाँ पे फॉरवर्ड करना है। तो इसको ये देखिए यहाँ पे इसको भी पता चल चुका है। तो ये अब जो है वो इस पोर्ट के थ्रू अपने साथ वाले राउटर को भेज देगा 0x0x0 के थ्रू, इस वाले R2 वाले राउटर को भेज देगा, ठीक है। ये देखें ये वाली पोर्ट है, ये वाली पोर्ट R1 के साथ ये वाली पोर्ट है 0x0x0, इसके थ्रू ये R2 को भेजेगा, फिर R2 R3 को भेजेगा और R3 R4 को, और R4 उस पैकेट को फिर अपने नेटवर्क से बाहर सेंड कर देगा, ठीक है जी। तो ये थी इसकी OSPF की कुछ एडवांस टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आपने सीखा होगा और आपने समझा होगा, और आपके जहन में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछें कमेंट्स में और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। हम आपको इंशाल्लाह आपकी हर क्यूरी का आंसर करेंगे। और बस प्रैक्टिस करें और इस तरह के डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स आप खुद क्रिएट करें और ख़ुद उनके ऊपर कॉन्फ़िगरेशंस करें ताकि आपका हाथ जो है वो सेट हो जाए। तो गुड लक, thank you very much for watching, and subscribe to our channel if you have not subscribed yet. Thank you so much.